हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है हमारे ऑनलाइन के एक प्लेटफॉर्म कृष्णा विद आर्या में। आज हम सीबीएसई बोर्ड सोशल साइंस से संबंधित 100 एमसीक्यू करेंगे, जिसमें हमारा सेक्शन ए, बी, सी और डी में डिवाइड है। पहले सेक्शन में हम हिस्ट्री के 1 से 25, उसके बाद ज्योग्राफी, फिर सिविक्स, उसके बाद इकोनॉमिक्स, सभी पार्ट देखेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच एवेंट मार्केट द बिगिनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसका ए ऑप्शन है टेनिस कोर्ट ओथ, स्टॉर्मिंग ऑफ द वर्सेल्स, एक्सक्यूशन ऑफ द लुइस 16th, या नेशनल असेंबली फॉर्मेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, स्टॉर्मिंग ऑफ द वर्सेल्स, बास्तील का पतन। क्या होगा? बास्तील का पतन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हु रोट द सोशल कॉन्ट्रैक्ट? मॉन्टेस्क्यू, बाल्टेज, रूसो या रोबिस्पेयर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 2 का सी, रूसो। सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है? रूसो की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द टर्म थर्ड स्टेट refers to नोवेल्टी, क्लेरिकी, कॉमन पीपल या किंग। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कॉमन पीपल। क्या हो जाएगा? कॉमन पीपल। फोर्थ नंबर, हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन्स का नेता कौन था? कौन है? दांते, रोबिस्पियरी, मेरठ या मिराबियोस। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी, रॉबर्सपियरी। क्या होगा? रॉबर्सपियरी। अगला क्वेश्चन नंबर 5, विच ईयर इज एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन? किस वर्ष फ्रांसीसी क्रांति हुई? 1776, 1789, उसके बाद 1792 या 1804। तो 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? 1789, 1789। याद रखें कब? 1789। अगला क्वेश्चन है, हु यूनिफाइड जर्मनी? कैसर विलियम फर्स्ट, ओटो वन बिस्मार्क, हिटलर या गैरीबाल्डी। कौन होगा 6 का? वी, ओटो वन बिस्मार्क। कौन होगा? ओटो वन बिस्मार्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 वाला। 8 क्वेश्चन कह रहा है, हु पेंटेड द फेमस इमेज ऑफ द गर्मेनिया? फिलिप वेट, फेडरिक सोरिउ या डेलेक्स कोक्स या पैब्लो पिस्कासो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, फिलिप्स वेट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हु स्टार्टेड द खलीफा मूवमेंट? कौन है? गांधी, नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना या बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। 9 का क्या हो जाएगा? ए, महात्मा गांधी, मोहन करमचंद गांधी। 10 नंबर, द नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट बिगेन इन 1918, 1919, 1920 या 1921। तो 10 का क्या हो जाएगा? सी, 1920। 1920 में इसकी शुरुआत हुई। चंपारण सत्याग्रह वाज रिलेटेड टू, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित है? इंडिगो से, कॉटन से, सॉल्ट से या जूट से। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण कहाँ है? बिहार में। कहाँ है? बिहार में। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी। ये इंडिगो का मतलब क्या होता है? नील से संबंधित है।
अगला, हु रोट हिंद स्वराज? हिंद स्वराज किसने लिखा? गांधी जी, नेहरू, तिलक या अंबेडकर ने? 12 का हो जाएगा ए, गांधी जी ने। किसने लिखा? गांधी जी। ये इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड इन? जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1918 में, 1919 में, 1920 में, 1921 में? कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1920 को। कब हुआ था? 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ? पंजाब के जलियांवाले अमृतसर के जलियांवाला बाग में ये घटना घटित हुई थी। इसमें हजारों निहत्थे लोग मारे गए थे। यह घटना हुई क्यों थी? सैफुद्दीन किचलू और मोहम्मद मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में लोगों ने एक जनसभा आयोजित की, जिसमें निहत्थे लोगों पर अंग्रेजों ने अर्थात जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। आगे देखते हैं 14 नंबर, हु वाज द वायसराय ड्यूरिंग जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग जब हत्याकांड हुआ था उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड चैम्सफोर्ड या लॉर्ड माउंटबेटन? या लॉर्ड माउंटबेटन। 14th को क्या हो जाएगा? सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड था उस समय। वायसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, साल्ट मार्च टुक प्लेस इन? साल्ट मार्च, नमक सत्याग्रह हुआ था कब? 1930 में, 1929 में, 1928 में या 1931 में? 15 का क्या हो जाएगा? 15 का हमारा आंसर हो जाएगा 15 का आंसर कब क्या हुआ? ए, 1930 में। अगला क्वेश्चन 16, गांधी जी दांडी मार्च स्टार्ट फ्रॉम? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से शुरुआत की थी? साबरमती से, बड़ोदरा, वर्धा से, चंपारण से या अहमदाबाद से? कहाँ से स्टार्ट की थी गांधी जी ने? साबरमती से। कहाँ से? अपने साबरमती आश्रम से। लगभग 78 लोगों के साथ में, 78 लोगों के साथ में गांधी जी ने इस यात्रा की शुरुआत की थी। हु वाज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर कौन थे? कांग्रेस लीडर, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, ब्रिटिश ऑफिसर या जमींदार? 17 का क्या होगा? वी। कौन था? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। इसको बनाने में 289 लोगों ने सहयोग दिया था। आगे देखते हैं, विच ईयर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट? भारत कब स्वतंत्र हुआ था? 1946 में, 1947 में, 1948 में, 1950 में? सबसे सरल क्वेश्चन 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 19, विच मूवमेंट इज एसोसिएटेड विद पीसेंट? मतलब किसानों से कौन सा आंदोलन जुड़ा हुआ था? सिविल डिसोबीडेंट, बारदौली सत्याग्रह या क्विट इंडिया? 19 क्या हो जाएगा? बी, बारदौली सत्याग्रह। इस बारदौली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। बारदौली सत्याग्रह में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि वहां की महिलाओं के द्वारा दी गई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको पूछा जाता है, याद रखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, हु वाज सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? कांग्रेस लीडर, INA लीडर, गवर्नर या जज? सुभाष चंद्र बोस कौन थे? तो क्या थे? INA लीडर थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21, INA स्टैंड फॉर? IN की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन नेशनल आर्मी, इंटरनेशनल नेवी आर्मी, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडिपेंडेंट नेशनल आर्मी? 21 का क्या हो जाएगा? इंडियन नेशनल आर्मी इसकी फुल फॉर्म है। 22, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन? क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1940 में, 1941 में, 1942 में या 1943 में? 22 बताएं, सही आंसर इसका क्या होगा? सी, 1942 में का सही आंसर। 1942 इसका अर्थात सही आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23, हु गेव द स्लोगन डू और डाई? किसने नारा दिया था मरो, डू करो या मरो? नेहरू ने, गांधी ने, बोस ने या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, डू और डाई, करो या मरो। 23 का आंसर हो जाएगा सी, नहीं सॉरी बी, गांधी जी। अगला है 24, द ब्रिटिश डिवाइडेड इनटू इन? अंग्रेज बटे हुए थे
द ब्रिटिश डिवाइडेड इन इंडिया, ब्रिटिश ने इंडिया को बांटा 1946 में, 1947 में, मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में कब बंटवारा हुआ, 1948 में या 1950 में। तो इसका सही और सटीक आंसर क्या होगा, 25 का वी। कब बांटा था, 1947 में, जब देश आज़ाद हुआ तब भारत दो टुकड़ों में, भारत और पाकिस्तान के बीच में बट गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के आज़ादी के बाद में पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पंडित सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 25 का क्या हो जाएगा, वी, जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, जबकि राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब देखते हैं सेक्शन बी, जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। इसमें 26 से 50 के मध्य में हम डिस्कशन करेंगे। विच ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाई एरिया, एरिया के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, यूपी है, राजस्थान है, एमपी है या महाराष्ट्र है, तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है, राजस्थान। सबसे बड़ा क्या है, राजस्थान। जबकि पॉपुलेशन में क्या है, यूपी है। अगला क्वेश्चन 27, इंडिया लाइज इन विच हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न, साउथर्न, ईस्टर्न या वेस्टर्न। 27 कहाँ है, नॉर्थर्न में स्टेट है। अगला 28, टॉपिक ऑफ द सेंसर पासेस दो, 8 स्टेट, 9 स्टेट, 10 स्टेट, 11 स्टेट। तो 28 का क्या हो जाएगा, वी, 9 स्टेट में। अगला क्वेश्चन तो रिवीजन करते हैं फास्ट। 29, द टोटल लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन इज अबाउट 6000 किलोमीटर, 7500, 6500 या 7000 किलोमीटर। इसकी क्या है, लेंथ है कोस्ट लाइन की हमारी। तो 29 का क्या हो जाएगा, सी, 6500। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, पर्वत श्रृंखला कौन सी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, नंदा देवी या केटू। कौन सी है, 30 ए, कंचनजंगा। कौन सी है सबसे बड़ी ऊंची, कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वेस्टर्न घाट आर आल्सो कॉल्ड, पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को और नाम से जाना जाता है, सह्याद्री, अरावली, हिमालय या विंध्य। 31 क्या हो जाएगा, ए, सह्याद्री। क्या सही हो जाएगा, सह्याद्री। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया इज, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, लॉन्गेस्ट, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या यमुना। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। कितनी लंबाई है, 2525 याद रखेंगे, 2525 km, 2525 किलोमीटर। लंबाई भी कभी कभी पूछ दी जाती है। अगर देखते हैं, विच सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन, कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो कौन सी, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या लैटराइट सॉइल्स। 33 का क्या हो जाएगा, वी, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है, किसके लिए, कॉटन के लिए अर्थात कपास के लिए। इंडिया रिसीव्स मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम, भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है मनीषराम, समर, मानसून। इन इंडिया मैक्सिमम रेनफॉल फ्रॉम, भारत में वर्षा होती है समर मानसून में, गर्मी के मौसम में, विंटर मानसून सर्दी के मौसम में, रिट्रेटिंग या लौटते हुए मानसून में या साइलान के समय। 34 का आंसर क्या आ जाएगा, ए, समर मानसून, गर्मी के मौसम में सबसे अधिक वर्षा की जाती है भारत में। विच स्टेट इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, भारत सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है स्टेट, भारत में कौन सा स्टेट सबसे बड़ा चावल का उत्पादक है, पंजाब है, यूपी है या वेस्ट बंगाल है या तमिलनाडु है। क्या हो जाएगा, सी होगा इसका, वेस्ट बंगाल। 35 का सी, वेस्ट बंगाल। वर्धमान चावल बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ का, वर्धमान चावल वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच मिनरल्स इज यूज्ड इन स्टील, कौन सा मिनरल्स स्टील के रूप में प्रयोग किया जाता है, कॉपर,
आयरन और बॉक्साइट या माइका। 36 का आंसर बताएंगे बच्चों, सी होगा, आयरन और होगा। क्या होगा? बी, आयरन और। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 37। विच एनर्जी रिन्यूएबल, कौन सी ऊर्जा रिन्यूएबल है जिसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं? कोल है, पेट्रोलियम है, सोलर है। इसमें किसको हम रिन्यूअल कर सकते हैं, मतलब एक बार जलाने के पश्चात दोबारा उसका हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे कोयला जलने के पश्चात उपयोग नहीं होता है, पेट्रोल जलने के पश्चात धुआं हो जाता है। सोलर जो सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा को क्या हम दोबारा यूज कर सकते हैं? सौर ऊर्जा को क्या हम दोबारा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बराबर यूज ही होता रहता है, ये कभी क्षण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 38। नेशनल हाईवे कनेक्टिंग दिल्ली टू मुंबई इज, कौन सा नेशनल हाईवे दिल्ली से मुंबई को कनेक्ट करता है? NH1, NH2, NH8, NH7। तो 38 का सही और सटीक आंसर क्या होगा बच्चों? सी होगा, NH8। कौन सा होगा? NH8। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही 6 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 का क्या हो जाएगा? इंडिया लार्जेस्ट सी पोर्ट, भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट कौन सा है, बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई है, मुंबई है, कोलकाता है या कोच्चि है? 39 का सही आंसर बताएंगे। 39 का वी क्या होगा? मुंबई। सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। विच क्रॉप इज ग्रोन इन खरीफ मानसून, कौन सी फसल खरीफ के समय में, कौन सी फसल खरीफ सीजन की मानी जाती है? खरीफ की कौन सी फसल है? तो कौन सी है? व्हीट, राइस, मस्टर्ड या बार्ली? सही आंसर क्या होगा? 40 का 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी फसल? इसका कैसे आंसर हो जाएगा? बी, राइस। खरीफ की फसल कौन सी है? राइस, वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। विच स्टेट इज कॉल्ड राइस बाउल ऑफ इंडिया, किस स्टेट को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस स्टेट को चावल को कटोरा कहा जाता है? तमिलनाडु को, केरला को, आंध्र प्रदेश को या उड़ीसा का? 41 का क्या हो जाएगा? सी, आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। इसको चावल का कटोरा, चावल का कटोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। विच इज बायोटिक रिसोर्सेज, बायोटिक रिसोर्सेज कौन सा है? कोल है, वाटर है? 42 या फॉरेस्ट है या आयरन है? तो क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट। सही आंसर क्या होगा इसका? फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43। विच इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन सा है? विंड है, सोलर है, कोल है या वाटर है? मतलब हवा है, सोलर है, कोयला है या पानी है? 43 का सही और सटीक आंसर क्या होगा? सी, कोल। क्या है? नॉन रिन्यूएबल, इसको हम रिन्यूएबल नहीं कर सकते हैं, जलने के पश्चात दोबारा नहीं होता है। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट, सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य आसाम है, पंजाब है, गुजरात है या हरियाणा है? तो 44 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, आसाम। आसाम में सबसे अधिक चाय की खेती होती है, अर्थात वहां पर ढलान वाले खेत ज्यादा पाए जाते हैं। विच रिवर फ्लो दो दिल्ली, कौन सी नदी दिल्ली में बहती? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा? सभी जानते हैं, हमेशा चर्चा में रहती है। कौन सी नदी है? ये नदी है यमुना। यमुना कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ब्लैक सॉइल इज आल्सो नोन एज, काली मिट्टी को और नाम से जाना जाता है? रेगुर सॉइल्स, लैटराइट सॉइल, एलुवियल सॉइल्स या रेड सॉइल? 46 सही आंसर होगा रेगुर सॉइल्स, जो कि कपास के लिए अति महत्वपूर्ण मानी जाती है। विच इंडस्ट्रीज बेसिक इंडस्ट्री, कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग कहलाता है? कॉटन का, आयरन एंड स्टील का, शुगर का या टेक्सटाइल का? 47 का क्या हो जाएगा? बी, आयरन स्टील। इसी से हमारे देश का या किसी भी देश का ढांचा मजबूत होता है, चाहे रेल की पटरियां हो, कोई उपकरण बनाना हो, सब लोहे से अर्थात आयरन और स्टील से ही निर्मित होता है। विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड,
विच इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? झरिया, बोकारो। झरिया कहाँ? झारखंड में। रानीगंज या टेलचर। 48 का करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये झरिया। जे फॉर झरिया, जे फॉर झारखंड, याद रखेंगे। विच फ्यूल इज मोस्ट एनवायरमेंटल फ्रेंडली? कौन सा ईंधन पर्यावरण के लिए बहुत ही फ्रेंडली है? कोल, पेट्रोल, सीएनजी या डीजल, जो प्रदूषण नहीं फैलाता है? कौन सा है? सीएनजी है, सी। अगला, इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री। इंडिया इज ए ट्रॉपिकल कंट्री, टेम्परेट कंट्री, पोलर कंट्री या डेजर्ट कंट्री? भारत किस प्रकार का देश है? तो 50 का सही आंसर क्या आ जाएगा? ए हो जाएगा। तो ये हमारे रहे जियोग्राफी के क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सिविक्स की तरफ, अर्थात नागरिक शास्त्र की तरफ, जो 51 से 75 तक हैं। कृपया आखिर तक बने रहें। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक और अन्य बच्चों को भी शेयर कर दो, ताकि वो भी बच्चे लाभान्वित हो सकें। इंडिया इज ए मोनार्ची, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप या मिलिट्री रूल्स? भारत है एक मोनार्ची है, राजतंत्र है, प्रजातंत्र है, डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री रूल्स के अंतर्गत आता है। 51 क्या हो जाएगा? बी, डेमोक्रेसी। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज द पीपल, टू द पीपल, फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन वंस सेड। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था, डेमोक्रेसी क्या है? लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों के रूप में ही जानी जाती है। 52 हु इज द हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया? हु इज द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया? पीएम, प्रेसिडेंट, गवर्नर या चीफ जस्टिस? भारत का हेड कौन, किसे कहा जाता है? हेड ऑफ द स्टेट इन इंडिया। सभी राज्यों का हेड किसे कहा जाता है? 52 का क्या हो जाएगा? बी, प्रेसिडेंट। अर्थात भारत का पहला नागरिक कौन होता है? प्रेसिडेंट। सेकेंड नागरिक कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थर्ड पीएम होते हैं। थर्ड नंबर पीएम का कौन सा नंबर है? थर्ड। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मिस्टर दामोदर नरेंद्र मोदी। प्रेसिडेंट मिसेस द्रौपदी मुर्मू। और चीफ जस्टिस क्या है? चीफ जस्टिस कौन है? चीफ जस्टिस भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। हु इज द हेड ऑफ द गवर्नर? हु इज द हेड ऑफ द गवर्नर? प्रेसिडेंट, पीएम, स्पीकर या वाइस प्रेसिडेंट? 53 का आंसर क्या होगा? 53 का वी क्या है? पीएम। गवर्नमेंट में हेड कौन होता है? जो कि पीएम है, प्रधानमंत्री। 54 का क्या होगा? पार्लियामेंट कॉन्सिस्ट ऑफ लोकसभा ओनली, राज्यसभा ओनली, बोथ या नन? क्या होगा? बोथ, दोनों, राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिलाकर के पार्लियामेंट बनती है, जो कि अपर क्या होता है? राज्यसभा, लोअर क्या होता है? लोकसभा। लोकसभा मेंबर आर इलेक्टेड फॉर, लोकसभा के मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं 4 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए, 6 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए। 55 का इसके अंतर्गत आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपके क्षेत्र का लोकसभा मेंबर कौन है, अर्थात एमपी कौन है? अपने क्षेत्र के एमपी का नाम कमेंट करके बताएंगे। फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? 5 ईयर। क्या होगा? 5 ईयर। इसका आंसर सटीक क्या है? वी। अगला 56 मिनिमम एज ऑफ वोट इन इंडिया। भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम कितनी उम्र होनी चाहिए? 16 वर्ष, 18 वर्ष या 21 वर्ष? 56 का आंसर आप लोग बताएंगे। तो कितने हैं? 18 वर्ष। यदि आपकी उम्र 18 ईयर्स हो गई है तो आप वोट डालने के अधिकारी हो गए हैं। हु मेक लॉ इन इंडिया? हमारे देश में लॉ कौन बनाता है? लॉ, नियम, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव या आर्मी? कौन नियम बनाता है? 57 का आंसर क्या होगा? सी, लेजिस्लेटिव। अगला था सुप्रीम कोर्ट इज इन। सुप्रीम कोर्ट है मुंबई में, दिल्ली में,
कोलकाता में या चेन्नई में? कहाँ है? नई दिल्ली में। भारत का सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? नई दिल्ली में। पौंडीचेरी पंचायती राज सिस्टम है। पंचायती राज सिस्टम है 2 टायर्स, 3 टायर्स, 4 टायर्स या 1 टायर्स? किस प्रकार की है? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? ए, 2 टायर्स, 2 सदनी। ग्राम सभा इज चेयर्ड बाय सरपंच, कलेक्टर, एमएलए या एमपी? क्या हो जाएगा इसका? 60 का ए। 60 का क्या हो जाएगा? ए, सरपंच। सरपंच को हम ग्राम प्रधान भी कहते हैं। विच इज नॉट ए फंडामेंटल ड्यूटीज? कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू रिलीजन, उसके बाद राइट टू वर्क, राइट टू फ्रीडम। इसमें कौन सा फंडामेंटल नहीं है? इसका क्या हो जाएगा? 61 का सी हो जाएगा, राइट टू वर्क। आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगला क्या है? सेक्युलर मीन। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? 1 रिलीजन, नो रिलीजन, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, स्टेट रिलीजन। 62 का क्या हो जाएगा? सी, इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन। मतलब सभी धर्मों को हमें बराबर सम्मान देना है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है जिसमें सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट इन। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन कब से प्रभावित है? 1947 से, 1950 से, 1952 से, 1956 से। तो कब से है? 26 जनवरी। कब से है? 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950। अर्थात इसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। तो 64 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसे हम भारत के संविधान का पिता कहते हैं? नेहरू को, अंबेडकर को, पटेल को, राजेंद्र प्रसाद को? मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, सरदार पटेल जी को, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को? किसको बोलते हैं? 64 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 का। इसका आंसर सभी बच्चे जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। कब? क्या है? बी इसका सही आंसर है, डॉक्टर BR अंबेडकर। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के मीन्स क्या? इसका आंसर ओनली रिच कैन वोट, ओनली एजुकेटेड कैन वोट, एवरीवन अबव 18 कैन वोट, या ओनली मैन कैन वोट? मतलब यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी, सबको यूनिवर्सल मताधिकार का प्रयोग है। केवल जो गरीब, जो अमीर व्यक्ति है वही डालेगा, या जो शिक्षित व्यक्ति वही वोट डालेगा, या हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का पूरा हो गया है, या केवल व्यक्ति ही डालेंगे, अर्थात पुरुष ही डालेंगे, महिला नहीं डालेंगे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, एवरीवन अबव 18 कैन वोट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी। 66 प्रेस इज कॉल्ड इज। 4th पिलर। प्रेस को कौन सा पिलर माना गया? 1st पिलर, 2nd पिलर या 3rd पिलर? 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 66 सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या होगा इसका? 4th पिलर, चौथा पिलर। हमारे देश का जो प्रेस है, मीडिया है, इसको हम चौथा पिलर मानते हैं। अगला 67 का, इंडिया फॉलोज प्रेसिडेंटियल सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम, मिलिट्री सिस्टम या डिक्टेटरशिप सिस्टम? 67 का सही आंसर क्या होगा? बी, पार्लियामेंट्री सिस्टम। मतलब पार्लियामेंट हमारे जो रूल बना देती है उसको हमें मानना पड़ता है। हु अपॉइंट द PM? प्रधानमंत्री को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर या चीफ जस्टिस? अर्थात प्रधानमंत्री को कौन आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए? कौन करता है? जो भारत का पहला नागरिक है वही आमंत्रित करता है, अर्थात प्रेसिडेंट। आंसर क्या हो जाएगा? सही। अगला है 69 इलेक्शन कमीशन कंडक्ट एग्जाम। इलेक्शन कमीशन क्या कराता है? एग्जाम कराता है, इलेक्शंस कराता है, सेंसस कराता है या सर्वे कराता है? सेंसस का मतलब जनसंख्या, जनगणना। 69 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, इलेक्शन। पूरे भारत में हर जगह इलेक्शन कराने का कौन काम करता है? EC अर्थात इलेक्शन कमीशन।
कमीशन। आरटीआई एक्ट वाज पास्ड इन, आरटीआई एक्ट कब पास हुआ था? 2000 में, 2005 में, 2010 में, 2015 में। बताएंगे इसका आंसर 17 का। 17 का सही और करेक्ट आंसर क्या होगा? वी। 2005 में आरटीआई एक्ट पास हुआ था। क्या होता है आरटीआई एक्ट? अपने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू मतलब अपनी सूचना को पाने का अधिकार हर व्यक्ति को है। अगर किसी भी क्षेत्र की आपको कोई सूचना चाहिए तो आप उस पर सूचना मांग सकते हैं, वो भी लिखित मिलेगी आपको। इंडिया इज यूनियन ऑफ, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ, देखेंगे सिटीज, स्टेट, विलेज या डिस्ट्रिक्ट्स, या डिस्ट्रिक्ट्स। तो 71 का सही आंसर क्या होगा? वी, स्टेट्स। भारत राज्यों का एक संघ है जो कि हमारे प्रेम्बल में लिखा हुआ है। चीफ जस्टिस हेड, चीफ जस्टिस हेड होते हैं, काहे के हेड होते हैं? किसके? पार्लियामेंट के, सुप्रीम कोर्ट के, आर्मी के या पुलिस के। तो आप लोगों को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी को कमेंट करना है। CJI ऑफ इंडिया ये कौन है? इसको कमेंट करके आप लोगों को बताना है। विच इज द लोएस्ट कोर्ट, सबसे छोटा कोर्ट कौन सा है? कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या नन? बताएंगे 73 का। 73 का क्या हो जाएगा? वी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला कोर्ट, जिला जज जहां बैठते हैं। फेडरल सिस्टम मीन्स, फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? पावर ओनली विद सेंटर, पावर ओनली विद स्टेट, डिवीजन ऑफ पावर, नो गवर्नमेंट। फेडरल सिस्टम का मतलब क्या होता है? 74 का आंसर बताएंगे आप लोग। सी, डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा, अलग अलग शक्तियों का बांट देना। प्रेसिडेंट, प्रधान, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, उसके बाद CM, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इस तरह से बंटवारा होते होते नीचे तक प्रशासन की व्यवस्था होती है। हु साइन ए बिल इनटू लॉ, कौन संसद में पास हुए बिल पर सबसे पहले साइन कौन करता है, तब वो एक कानून बन जाता है? बताएंगे आप। PM, प्रेसिडेंट, स्पीकर। 3 में ही बता दीजिए, इसी में ही आंसर मिल जाएगा आपको। 75 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब किसी भी बिल पर साइन कर देता है तो वो एक रूल बन जाता है। सेक्शन D, जो कि आखिरी सेक्शन है, इसमें हम 76 से 100 के बीच में डिस्कशन करेंगे, जो कि इकोनॉमिक्स के, अर्थात हमारी अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति और अर्थशास्त्र से संबंधित है। इंडियन इकोनॉमी इज, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? कैपिटलिस्ट है, पूंजीवादी है, सोशलिस्ट समाजवादी है, मिक्स्ड मिली हुई है या नन, कोई भी नहीं, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? हमारे भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित, अर्थात प्राइवेट भी है, PVT, और इसमें गवर्नमेंट भी रूल करती है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? इसमें सरकारी हॉस्पिटल भी हैं तो प्राइवेट भी हैं, सरकारी बसेस हैं तो प्राइवेट बसेस भी हैं, सरकारी स्कूल एंड कॉलेजेज हैं तो प्राइवेट स्कूल भी हैं। किसी भी देश की अच्छी स्थिति से चलने के लिए वहाँ पर प्राइवेटाइजेशन बहुत जरूरी है। इसकी वकालत सबसे पहले हमारे देश के अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इन्होंने ही वकालत की हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 77, प्राइमरी सेक्टर इज रिलेटेड टू, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र संबंधित है, किससे है? इंडस्ट्री से, एग्रीकल्चर से, सर्विसेज से या ट्रेड से। प्राथमिक सेक्टर किससे संबंधित है? कृषि कार्य से। अर्थात कृषि कार्य में जैसे तुम्हारा माइनिंग, मत्स्य पालन हो गया, खनन हो गया, ये सब किस में आते हैं? एग्रीकल्चर सेक्टर में आते हैं। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर इज रिलेटेड टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फार्मिंग, सेकेंडरी सेक्टर मतलब द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। फार्मिंग है, ये तो प्राथमिक सेक्टर में हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग, किसी वस्तु को उत्पादन करना। फिशिंग, मछली पकड़ना, प्राथमिक सेक्टर में आएगा। माइनिंग, ये भी प्राथमिक सेक्टर में। बचा क्या हमारा? मैन्युफैक्चरिंग, मतलब किसी भी वस्तु को मैन्युफैक्चर करना। उदाहरण के तौर पर किसान गन्ना का उत्पादन करता है, उस गन्ने को बेचने के लिए मिल्स में ले जाता है, फैक्ट्रियों में। फैक्ट्री क्या करती है? चीनी का उत्पादन करती है। तो मैन्युफैक्चर क्या हुआ? चीनी का उत्पादन हो गया। तो चीनी का उत्पादन सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आएगा, जबकि गन्ने का उत्पादन जो किसानों के द्वारा किया जाता है वो किस सेक्टर में आएगा?
प्राथमिक सेक्टर में आएगा, तो याद रखेंगे। अगला है टर्शरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है सर्विस सेक्टर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री या नन। तो तृतीयक क्षेत्र एग्रीकल्चर प्राथमिक सेक्टर हो गया, इंडस्ट्री हमारी द्वितीयक में होगी, बचा क्या हमारा सर्विस सेक्टर जो सेवा क्षेत्र में, इसमें अध्यापक हो गए, इसमें इंजीनियर हो गए, जिसमें जो भी सेवाएं होती हैं, जो भी हमारा परिवहन हो गया, हमारी बैंकिंग हो गई, हमारा संचार हो गया, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, पढ़ते हैं, ऑनलाइन टीचिंग होती है, ऑनलाइन स्टडी होती है, ये सब किसके अंतर्गत है सर्विस सेक्टर में। और सर्विस सेक्टर से सबसे अधिक आय भी सरकार को अर्थात प्राप्त होती है। जीडीपी में सबसे अधिक लगभग 54% जीडीपी का हिस्सा किससे आता है टर्शरी सेक्टर से ही आता है। अगला आता है 80। जीडीपी मीन्स, जीडीपी का मतलब क्या है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पहला ही आंसर सही क्या है ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी कहते हैं। आगे 81 पॉवर्टी मीन्स, गरीबी का मतलब क्या होता है गरीबी, व्हाट डू यू मीन अबाउट पॉवर्टी, लैक ऑफ मनी, रुपए की कमी, लैक ऑफ बेसिक नीड्स, आधारभूत वस्तुओं की कमी, लैक ऑफ फूड ओनली, केवल भोजन की कमी, लैक ऑफ एजुकेशन। तो हमारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो क्या है रोटी, कपड़ा और मकान, ये व्यक्ति की आधारभूत जरूरतें हैं, ये पूरी होते रहें, यही सबसे बड़ी गरीबी है। सब व्यक्ति अपने जीवन जीने के लिए सबसे पहले इन्हीं 3 वस्तुओं की जरूरत महसूस करता है, तन ढकने के लिए वस्त्र, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए अर्थात अपने आशियाने के लिए एक मकान की जरूरत महसूस करता है, उसके बाद की सारी बातें होती हैं। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 82 हु डिफाइन पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, कौन गरीबी रेखा के निर्धारण का डिफाइन करता है, आरबीआई करती है। आरबीआई तो मुद्रा की मॉनेटरी वैल्यू की देख रहे, मतलब मुद्रा की साख को पूरा करना उसको देखता है। प्लानिंग कमीशन अर्थात नीति आयोग, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक कोई भी देश जब किसी संकट से गुजरता है उसको कर देता है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक की एक शाखा है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक एक अकेला नहीं है, इसमें 5 छोटे छोटे उपक्रम, इसमें आईएमएफ है, मीगा है, आईडीए है, ये सब जुड़े होते हैं। तो बच्चा क्या तुम्हारा प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, जिसको हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री ने योजना आयोग को की जगह बदल करके नीति आयोग का गठन कर दिया, जो कि 2015 से लागू है। कब से लागू है 2015 से पूछा जा सकता है। नीति आयोग से एक क्वेश्चन बहुत आना जरूरी है, आवश्यक है। मिनिमम कैलोरीज रिक्वायरमेंट पर डे इन रूरल एरिया, गरीबी को मापने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई, जैसे लकड़ा वाला समिति। उसके अंतर्गत हम कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति गरीब है, इसके लिए एक पैमाना निर्धारित किया गया है कैलोरी, कि गरीब वह व्यक्ति है जो ग्रामीण क्षेत्र में इतने कैलोरी प्रतिदिन भोजन लेता है या शहर में इतने कैलोरी प्रतिदिन भोजन लेता है। तो देखते हैं 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2800 कैलोरी, 2200 कैलोरी। 83 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण सेक्टर में अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और वह 2400 कैलोरी भोजन की प्राप्ति कर लेता है तो वो गरीब नहीं है, और इससे नीचे करता है तो वो गरीब है, अर्थात ये मापक है। और शहरी क्षेत्रों में दूसरा पैमाना होता है। आगे देखते हैं मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट पर डे इन अर्बन एरिया। देखो अब आ भी गया क्वेश्चन, मिनिमम कैलोरी शहरी क्षेत्र में कितनी है 2100 कैलोरी, 2200 कैलोरी, 2400 या 2500 कैलोरी। 84 का सही और सटीक आंसर क्या होगा सी। अर्बन एरिया में कौन सा है 2400, नहीं इसका गलत है, 2100 कैलोरी होना चाहिए इसका। समझा 84 का सही आंसर क्या है 21, मतलब जो शहरी क्षेत्र हैं उन्हें इतनी कैलोरी की रिक्वायर नहीं होती, क्योंकि उनका जो वर्क होता है वो इतना लेबोरियस मेहनती वाला नहीं होता। सबसे अधिक मेहनत सबसे अधिक वर्क किस पे पड़ता है, जो हमारा देश का किसान है। अगला अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स,
बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयमेंट। तो 85 का देखते हैं, नो वर्क। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब कोई कार्य नहीं। नो पेड वर्क, लैक ऑफ जॉब, नन। तो क्या होगा इसका? लैक ऑफ जॉब। कार्य की कमी को हम अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट। तो सी हो जाएगा। नरेगा लॉन्च डेट, नरेगा को लॉन्च किया गया है। नरेगा को लॉन्च कब किया गया? 2005 में। इसका 2009 में नाम बदल करके मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया। उसके बाद में अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री ने इसके नाम को बदल दिया है, जबकि इसका नाम क्या कर दिया? विकसित भारत वीजी राम जी करके इसका नया नाम कर दिया है। तो ये भी करंट का क्वेश्चन याद रखेंगे। मनरेगा का नाम बदल करके भी अब क्या हो गया है? वीजी राम जी करके इस योजना का नाम कर दिया गया है। तो इसको इम्पोर्टेंट में डाल लेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में चर्चा में बहुत रहा है, बहुत हाय हल्ला हुई है किसमें? हमारे संसद भवन में। तो विपक्ष के द्वारा। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 87। फुल फॉर्म ऑफ नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पहले वाला इसका सही है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। फर्स्ट वाला इसका ही सही, 87 का फर्स्ट वाला सही। अगर पढ़ने की जरूरत नहीं है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट सेक्टर इन इंडिया, भारत सबसे बड़ा रोजगार कौन देता है? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, थर्सरी सेक्टर। तो सही आंसर क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर। अर्थात कृषि सबसे बड़ा, कृषि जो है, कृषि क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर सबसे अधिक रोजगार देने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर मत्स्य, खनन, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आर मेनली फॉर। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मतलब क्या होता है? वुमेन, मैन, चिल्ड्रन या फार्मर्स। 89 का क्या हो जाएगा? वुमेन। सेल्फ हेल्प का मतलब महिलाएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैंक गिव्स लोन फॉर। बैंक लोन देता है बिजनेस के लिए, फार्मिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, ऑल ऑफ दिस, सभी के लिए लोन देता है। चाहे व्यापार करने के लिए ले लीजिए, कृषि कार्य करने के लिए किसानों को, चाहे शिक्षा ऋण ले लीजिए। अगर आप हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं और अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। विच इज फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का सबसे बड़ा सोर्स क्या है? मनी लेंडर। कहाँ से हम लोन लेते हैं? महाजन से लेते हैं, बैंक से लेते हैं, लैंडलॉर्ड से लेते हैं, ट्रेडर्स से लेते हैं। मनी लेंडर जो धन उधार, जिसको साहूकार बोलते हैं। लैंडलॉर्ड जो पूंजीपति होता है, बैंक, क्योंकि ये सभी सेक्टर जो हैं बहुत अधिक ब्याज लेते हैं, जबकि बैंक एक सरकारी उपक्रम है, इससे उतना ही ब्याज लिया जाता है जितना उचित होता है। तो सही आंसर क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 92। विच इज इनफॉर्मल सोर्स। इनफॉर्मल सोर्स कौन सा है? बैंक, कॉर्पोरेट, मनी लेंडर या गवर्नमेंट। क्या हो जाएगा इसका? 92 का क्या हो जाएगा? सी, मनी लेंडर। क्या होगा? मनी लेंडर, महाजन। ये क्या है? इनफॉर्मल है। इससे हम, जब हमें बैंक में लोन नहीं मिलता है और हमें गांव में जरूरत पड़ती है, तो हम मनी लेंडर से ही इसकी डिमांड करते हैं। माइक्रो फाइनेंस यूज्ड फॉर। माइक्रो फाइनेंस का प्रयोग होता है रिच के लिए, पुअर के लिए, गवर्नमेंट के लिए या नन के लिए। 93 का क्या हो जाएगा? बी, गरीबों के लिए। माइक्रो फाइनेंस इसके लिए होता है गरीबों के लिए। ग्लोबलाइजेशन मीन्स, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण। आइसोलेशन, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज, ओनली ट्रेड्स। क्या हो जाएगा इसका? 94 का सही आंसर क्या होगा? बी, इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्रीज, मतलब विदेशों से भी, दूसरे देशों के साथ में हमें अपने व्यापार को सही करना। जैसे देखा होगा अभी आप लोगों ने, यूएसए ने भारत के ऊपर कितना अधिक टैरिफ लगा दिया, जिसका क्या हुआ? बहुत अधिक वस्तुओं की कीमत बढ़ गई। जो भी वहां से वस्तुएं आती हैं उनकी कीमत बहुत अधिक बढ़ गई, जो जाती हैं उन पर उनकी भी कीमत बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है, WTO स्टैंड फॉर। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की फुल फॉर्म क्या है? पहले में ही थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला है 92। विच इज एन MNC। MNC कोको कोला है, LIC है, SBI है या रेलवेज है,
96 का सही और सटीक आंसर क्या है? ए, कोको कोला, MNC है। अगला है आउट सोर्सिंग मीन्स, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है? आउटसोर्सिंग, डूइंग वर्क इनसाइड, गेटिंग वर्क डन फॉर आउटसाइड, गवर्नमेंट वर्क या नन। तो 97 का आंसर क्या हो जाएगा? वी, गेटिंग वर्क डन फॉर आउटसाइड। कौन सा सही हो जाएगा? वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98, फेयर प्राइस शॉप सेल्स। फेयर प्राइस शॉप सेल का मतलब क्या है? लग्जरी गुड्स, राशन, इलेक्शंस या क्लोथ्स। 98 का क्या होगा? वी, राशन। FPSS का मतलब होता है एफ, जो भी हमें सरकार के द्वारा जो गरीब व्यक्ति हैं उनको गल्ला अर्थात राशन मिलता है, जिनका राशन कार्ड होता है, प्रति यूनिट 5 किलो 5 kg पर यूनिट इस समय दिया जा रहा है, वही उसी की बात हो रही है। PDS का मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। PDS की फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अगला क्या है? इंडियन करेंसी इज, इंडियन करेंसी इज डॉलर, रुपीज, एन या यूरो। इसका, इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे और बताएंगे आंसर इसका सही क्या है। हमारे भारत की मुद्रा क्या है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो कैसा लगा हमारा आज का सेशन बच्चों? अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।